कैसी हो पूनम? मोबाइल पर आए एसएमएस को पढ़कर पूर्णिमा के माथे पर सोच की लकीरें खिंच गई। अरे, मुझे इस नाम से संबोधित करने वाला यह कौन हो सकता है? कहीं यह अजय तो नहीं? मगर उसके पास यह मेरा नंबर कैसे हो सकता है? और फिर 10 साल के लंबे अंतराल के बाद उसे अचानक क्या जरूरत पड़ गई मुझे याद करने की? हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका था। मन में उठती आकांक्षाओं को नकारती पूर्णिमा ने वह अनजान नंबर ट्रू कॉलर पर सर्च किया तो उसका शक यकीन में बदल गया। वह अजय ही था। पूर्णिमा ने एसएमएस का कोई जवाब नहीं दिया और डिलीट कर दिया। अजय पूर्णिमा का अतीत था। कॉलेज के दिनों उनका प्यार पूरे परवान पर था। दोनों शादी करने के लिए तैयार थे। अजय पूनम को बहुत प्यार करता था, मगर उसके प्यार में हक जताने की जिद ज़्यादा थी। अजय के प्यार को देखकर शुरू में पूर्णिमा को अपने आप पर बहुत नाज होता था। इतना प्यार करने वाला प्रेमी पाकर उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते थे। मगर धीरे धीरे अजय के प्यार का यह बंधन बेड़ियों में तब्दील होने लगा। अजय के प्रेम पाश में जकड़ी पूर्णिमा का दम घुटने लगा। अजय किसी अन्य व्यक्ति को पूर्णिमा के पास खड़ा हुआ भी नहीं देख सकता था। किसी के साथ पूर्णिमा का हंसना बोलना उठना बैठना अजय को बर्दाश्त नहीं था। और फिर शुरू होता था रूठने मनाने का लंबा सिलसिला। कई दिनों तक अजय का मुंह फूला रहता। पूर्णिमा उसके आगे पीछे घूमती, मनुहार करती, अपनी वफाओं की दुहाई देती, बिना अपनी गलती के माफ़ी मांगती। तब कहीं जाकर अजय नॉर्मल हो पाता था और पूर्णिमा राहत की सांस लेती थी। मगर कुछ ही दिनों में फिर वही बात, फिर से वही रूठना मनाना। इन सब से वो तंग आ चुकी थी। कॉलेज में कई तरह के फंक्शन होने के कारण हर किसी से बोलना पड़ता था। यही बात अजय को बहुत खटकती थी और वो पूर्णिमा से नाराज हो जाता था। पूर्णिमा उसे मनाने की पूरी कोशिश करती, फिर भी वो राजी नहीं होता था। धीरे धीरे पूर्णिमा के मन में प्यार की जगह डर घर करने लगा। अब उसे किसी से भी बात करने में बहुत डर लगता था। उसे हरदम यही डर लगा रहता कि कहीं अजय मुझे किसी से बात करते हुए ना देख ले। इसी डर से परेशान होकर कॉलेज खत्म होते होते आखिर पूर्णिमा ने अजय से ब्रेकअप करने का निश्चय कर ही लिया। उसे पता था कि उसके इस फैसले से अजय टूट जाएगा, लेकिन उसको अपनी जिंदगी भी संवारनी थी। उसको अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से रूठने मनाने में नहीं बितानी थी। कुछ दिनों बाद एक अच्छे घर में पूर्णिमा की शादी हो गई। उसकी शादी के कुछ दिन बाद उसको पता चला कि अजय की भी जॉब लग गई और वह भी शहर छोड़कर चला गया। इस तरह से 10 साल गुजर जाते हैं। पूर्णिमा अपने परिवार व बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। और इस तरह से अचानक आए हुए अजय के एसएमएस को देखकर पूर्णिमा घबरा गई। अजय का यूं फिर से मेरी जिंदगी में आना कहीं मेरे परिवार को संकट में न डाल दे, मेरी हंसी खुशी जिंदगी को बर्बाद न कर दे। यह सोचकर पूर्णिमा चिंता में डूब गई। 3 दिन बाद वही हुआ जिसको पूर्णिमा का डर था। अचानक अजय का फोन उसके मोबाइल पर आता है। वह घबराकर फोन को उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कैसी हो पूनम? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। पूनम, मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल पाया और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं अजय बोल रहा हूँ पूनम। उसकी आवाज सुनकर पूनम सोच में पड़ गई। अजय का यूं इस तरह से दोबारा आना मेरी खुशहाल जिंदगी में आग लगा सकता है। बेहतर होगा कि मैं इससे मना कर दूं और बात ना करूं। यह सोचते हुए पूनम अजय से बोलती है, मेरे पति अभी घर पर है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। पूनम यह कहकर फोन काट देती है। आने वाले दिनों में अजय के फोन कॉल्स व व्हाट्सएप मैसेज की संख्या बढ़ती चली गई। हालांकि वह उसके व्हाट्सएप मैसेज के जवाब नहीं देती, लेकिन उसके कॉल से रिसीव जरूर करती थी, क्योंकि उसको पता था कि अजय उसके प्यार में पागल था। इसलिए वह अपने परिवार को खोने से डरती थी। कहीं अजय उनके परिवार वालों को सारी हकीकत न बता दे, यही डर उसे खाए जा रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और अगला पार्ट जानने के लिए कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें।